अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेजल्स। रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेजल्स सर्कुलेशन का एक टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहले टॉपिक को समझना पड़ेगा। जब तक आपको टॉपिक का नाम जो है अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ब्लड वेजल्स की आपको पता है कि ब्लड की जो नालियाँ होती है उसे ब्लड वेजल्स कहते हैं। फ़्लो मीन्स ब्लड का बहना, ब्लड जो है वो बहता है उन वेजल्स के अंदर, तो फ्लो ऑफ ब्लड हो गया। उसके बाद रेट, यहाँ पर रेट वर्ड का मतलब है कि कितना रेट जो है ब्लड का, कितना ब्लड जो है फ़्लो कर रहा है। तो यहाँ पर रेट से जो है अल्टीमेटली हम जो है स्पीड भी मान सकते हैं कि कितनी स्पीड से फ़्लो कर रहा है और कितना ब्लड फ़्लो कर रहा है। ये जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्लड फ्लो थ्रू द वेजल्स एट एन अनइवन स्पीड। ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स में एक ही स्पीड से नहीं घूमता, बल्कि वो अलग अलग ब्लड वेजल्स के अंदर अलग अलग स्पीड से चलता है। इट फ्लो फास्टर इन लार्ज आर्टरीज़। ये जो है बड़ी बड़ी आर्टरीज़ जो हमारी ब्लड वेजल्स का टाइप होती हैं आर्टरीज़, उन आर्टरीज़ के अंदर जो है ये ज़्यादा तेज़ जो है ब्लड फ्लो करता है। मतलब फास्टर जो है ज़्यादा फास्ट तरह से लार्ज बड़ी बड़ी आर्टरीज़ के अंदर तेज़ जो है ब्लड फ्लो करता है, स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। एंड मच स्लोअर इन कैपिलरी नेटवर्क। और जो छोटी कैपिलरी नेटवर्क होती हैं हमारे पास, उनके अंदर बहुत ही कम स्पीड से जो है वो ये फ़्लो करता है। तो अब ये क्यों करता है, जो यहाँ पर जो है इनके कुछ रीज़न्स। अल्दो एन इंडिविजुअल कैपिलरी इज़ मच नैरोअर। अब देखो, एक छोटी सी जो कैपिलरी है वो बहुत ही जो पतली होती है, उसका डायामीटर बहुत ही पतला होता है। हमारे बालों के जितनी जो हैं वो पतली होती हैं कैपिलरीज, लेकिन फिर भी उसके अंदर बट द कैपिलरी बैंड्स हैव इनॉर्मस नंबर ऑफ सच कैपिलरीज। अब इतनी छोटी कैपिलरीज हैं, जब डायामीटर कम हो जाता है तो हमारा जो है यहाँ पर जब डायामीटर कम हो जाता है तो यहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है एक बड़ी सी एक वेज़ल है, ब्लड वेज़ल है, और ये जो ब्लड वेज़ल्स के अंदर जो है ये ब्लड आ रहा है, और ये अगर ये ब्लड वेज़ल जो है आगे से ये पतली हो जाती है, इसका जो डायामीटर है वो कम हो जाता है, तो यहाँ से जो है इसका ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाएगा और इसकी स्पीड जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा होगा। लेकिन हमारी कैपिलरीज जो है ये बहुत ही पतली हैं, फिर भी इनके अंदर जो है ये बहुत ही पतली हैं, फिर भी इनके अंदर जो है ब्लड फास्ट क्यों नहीं मूव करता, स्लोअर क्यों मूव करता है, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। तो ये इसलिए होता है कि इनॉर्मस नंबर ऑफ सच कैपिलरीज, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी कैपिलरी कम होने की वजह से यहाँ पर जो है ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक कैपिलरीज जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं, और ये जब कैपिलरीज सभी बहुत ज़्यादा कैपिलरीज हैं, तो ये सभी कैपिलरीज अगर हम मिला दें तो इनका जो टोटल डायामीटर होगा वो एक आर्टरी के डायामीटर से बड़ा होगा। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है इसका हमारे पास जो इसकी यहाँ पर स्पीड है वो कम हो जाती है। तो आर्टरीज से सबसे ज़्यादा स्पीड होती है आर्टरीज़ के अंदर, उसके बाद कैपिलरीज के अंदर जो है वो सबसे कम स्पीड होती है हमारे ब्लड की। उसके बाद सो दैट द टोटल डायमीटर ऑफ दीज वेजल्स इज़ मच ग्रेटर देन द आर्टरी। तो टोटल जो कैपिलरीज का टोटल डायमीटर है वो एक आर्टरी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। फॉर दिस रीज़न द ब्लड फ्लोज स्लोली इन कैपिलरीज। इसीलिए जो है ब्लड जो है कैपिलरीज के अंदर स्लोली आराम से आहिस्ता जो है मूव करता है, परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन देम। तो यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर ब्लड का स्लोली मूव करना, इसका एक बड़ा सा फ़ायदा है हमारे लिए। अगर ये स्लोली मूव नहीं करता तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सही से नहीं हो पाती, क्योंकि कैपिलरीज और यहाँ पर बीच में जो फ्लूइड होता है और बाद में जो सेल्स होते हैं, तो इनके बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। तो अगर ब्लड जो है ये फास्ट मूव करता तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सही से नहीं हो पाता, और इसके स्लो मूव करने से ही जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सही से हो पाता है। ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल और फ्लूइड और हमारे जो ब्लड है इसके दरमियान में जो गैसेस एक्सचेंज और दूसरे मटेरियल की जो एक्सचेंज हो रही है वो इसीलिए सही से हो पाती है। एज द ब्लड लीव्स द कैपिलरी बेड and passes through the venule to vein, it speeds up again due to the reduction in the total cross section area। तो यहाँ पर हमें ये बात बताई जा रही है कि कैपिलरीज को छोड़ने के बाद जो है ये हमारा ब्लड जो है ये
हमारे फिर से वेन के अंदर जो है मूव करने लगता है और वेन जो है ये वेन के अंदर फिर से ये जो है ज़्यादा स्पीड से अंदर मूव करता है, सबसे ज़्यादा स्पीड के अंदर आर्टरीज़ के अंदर। उसके बाद जो है ये सबसे कम स्पीड के अंदर जो है कैपिलरीज़ के अंदर मूव करता है और लास्ट में जो है आर्टरीज़ और तकरीबन इनके दरमियान वेंस के दरमियान जो है ये सेम ही स्पीड होती है, लेकिन आर्टरीज़ के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड होती है ब्लड की। तो यहाँ पर जो है वेंस और वेन्यूल्स के अंदर जैसे ही कैपिलरीज़ को छोड़कर ब्लड वेंस और वेन्यूल्स के अंदर आता है तो ये फिर से स्पीड इसकी बढ़ जाती है और यहाँ पर स्पीड इसकी वजह से बढ़ती है क्योंकि हमारा टोटल एरिया जो है वो कम हो चुका है। तो यहाँ पर कैपिलरीज़ हैं और यहाँ पर ये मिसाल के तौर पे हमारी जो है वेन है, पहले टोटल जो है डायामीटर बड़ा था, टोटल एरिया बड़ा था, अब ये टोटल एरिया कम हो गया है तो इसीलिए जो है ब्लड की स्पीड फिर से बढ़ जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेजल्स। आपको रेट और ब्लड फ्लो ब्लड वेजल्स के अंदर कैसे होता है ये आपको पता चल गया होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।